हाय एवरीवन, और आप सब कैसे हैं। मैंने सोचा कि वैसे घर पे जो होता है ना सही से दिखाई नहीं देता कि मतलब क्या रिज़ल्ट है क्या नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ा ना सनलाइट में जाकर आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा, और जो कि आपको दिख भी रहा होगा। देखो, अगर मैंने आँखें अभी मेरे सूरज सीधा मेरी आँखों के नीचे पड़ रहा है और मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे इस वाली आँख पे तो मेरा पूरा बेकार रिज़ल्ट आ रहा है। ये रहा, यहाँ से ये और यहाँ से तो जब भी ठीक है, ऐसे कर रही हूँ तो बस हल्का हल्का ये है, बट यहाँ से तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और बाकी का मैं अभी घर पे जाके आपसे बात करती हूँ, क्योंकि काफ़ी धूप आ रही है या कई जगह चेंज करती हूँ मैं, तब मैं आपसे बात करती हूँ। हाय एवरीवन, अब मैं घर पर आ चुकी हूँ। वैसे तो मेरे को आए हुए बहुत देर हो गई, रात के 8:30 हो रहे हैं, बट मैंने सोचा कि मैं फ्री होके आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फास्टिंग भी थी। और मतलब अब लोग ये मत कहने लगना कि मैंने रोज़े में भी थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगा रखी थी, वो ठीक है मैंने लगा ली थी। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास ना किसी का कमेंट भी आया था, उनका नाम था शायद अजय वर्मा, शायद उनका, हाँ अजय वर्मा जी थे वो। उन्होंने भी मुझसे ये बोला था कि आप किसी को सजेस्ट मत करो, क्योंकि उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं अजय वर्मा जी, मैंने भी जब ये कराया था ना तो मैंने किसी से मतलब पूछा नहीं था। और आपको भी पता है कि यूट्यूब पे फिलर का तो बहुत है, पर फैट ट्रांसफ़र का कोई वीडियो या इतना बिफोर आफ्टर का ज़्यादातर है ही नहीं किसी भी चीज़ में। तो मैंने भी बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया था, और मैंने करवाया भी जून में था शायद, आई थिंक मैं ये जून में कराया था मैंने तो। और मेरी नवंबर में मेरी शादी थी। आप ये सोचें उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मेरे को बोला, आपके जो डॉक्टर होंगे ना, मैं सच बताऊं, उन्होंने आपको सही से सजेस्ट नहीं करा होगा। गेट पर कोई आ गया था तो इसलिए मेरे को थोड़ा वीडियो स्किप करनी पड़ी। तो देखिए, मैं थी कि मतलब आपको सही से सजेस्ट नहीं करा होगा, आपको सलाह नहीं दी होगी आपके डॉक्टर ने। मेरे को तो देखिए पूरी पूरी सलाह दी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब मैं वहाँ पर थी ना तो मैं ना लेटी हुई थी, और मैं लेटी हुई भी क्या थी, मैं करवट भी लेके लेटी हुई थी और मैं ऐसे लेटी हुई थी। तो उन्होंने ना, मैं ऐसे करके तो क्या हुआ था ना, मेरा इतना हैवी हो गया था चेहरा, मतलब यहाँ की सूजन इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो वो आए डॉक्टर, वो चिल्लाए, नर्स पे भी चिल्लाए कि अगर वो लेटी हुई हैं तो आप उनको मना करो कि ऐसे क्यों लेटी हुई हैं, वो ये है वो है। उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी वो बोला। फिर उस दिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि देखो, आपको उल्टा नहीं लेटना, जैसे फेस के बल नहीं लेटना, आपको प्रेशर नहीं देना अपनी आँखों पे। और जब भी बच्चे आप सोओगे ना या दिन में भी, आपको क्या करना है, जो मैंने पट्टी बांधी थी उसको यहाँ पे रख के, और आपको बिल्कुल प्रेशर के साथ, इतना भी नहीं कि आगे फूट जाए, मतलब नॉर्मल इतना प्रेशर होना चाहिए उसका पट्टी का, आपको ऐसे लेटना है, सोना है। और दूसरा कि अगर आप मतलब नॉर्मल जब आप उठते हो तो आपको क्या करना है, आइस की मसाज करनी है 2 या 3 टाइम 4 टाइम। उन्होंने ये मेरे को ये बोला था कि जब भी आपको टाइम मिले ना, आपको क्या करना है, मसाज करनी ही करनी है। और साथ में नॉर्मल मसाज भी कर सकती हो आप धीरे धीरे, जैसे कि आपको लग रहा है कि आप बैठे हुए हो तो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लेके या कुछ भी लेके आराम से थोड़ा सा क्रीम लगा के नॉर्मल हाथों से, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि ज़्यादा है वहाँ वहाँ हल्के हाथों से करना है। पर मैंने नहीं करा, मैं पागल थी। मैंने वीडियो तो बना दी कि चलो वही वीडियो। और वीडियो में मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने हॉस्पिटल का दिखाया था ना कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो वो तो उसी दिन का था जो वीडियो था। बट जब मैंने पट्टी बांधना और ये सब सिखाया था ना, वो मैंने वीडियो बनाई थी कम से कम 20 दिन के बाद, 15-20 दिन आई थिंक हो गए थे तब मैंने बनाई थी। तो सोचिए मेरे फेस पे कितनी स्वेलिंग और कितना नील था, तो सोचिए उस टाइम पे कितना था। बट मैंने ना, जब भी यकीन करना आप, मैंने बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई तवज्जो नहीं, जो डॉक्टर ने बोला। फिर क्या होता है, उन्होंने ये करने के बाद 1 महीने के बाद वो दिल्ली आए, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई। मेरी स्वेलिंग ही कम ना हो, मतलब मैंने कुछ करा ही नहीं, मतलब कम हुई थी, इतनी नहीं हुई। वो मेरा फेस देख के डर गए, कहने लगे अभी तक इतनी स्वेलिंग तो नहीं होनी चाहिए थी, अभी कैसे है, और मतलब ये है। तो उन्होंने क्या करा, मुझसे बोला, जो आई थिंक एक तो पट्टी नहीं होती ब्राउन कलर की जिस पे टेप टाइप की होती है, उन्होंने मुझे वो लिखी, कहा कि उसको लेकर आपको ऐसे करके खींचनी है, मतलब ऐसे लगा कर ना आपको यहाँ पे बांध के, और आपको ऐसे करके ऐसे उसको रखना है, क्योंकि आपने
इसकी मसाज वगैरह नहीं करी, बट मैंने उनसे झूठ बोला कि नहीं मैं तो मसाज वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना था, इसलिए मैंने वो चीज़ करा। आप देखिए, आप मैं ऐसे हंस रही हूँ ना, तो देखिए कितना गंदा वाला फील आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको कहाँ से क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब होता है। खैर मैं कहाँ पे थी, हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये क्या कर लिया तुमने, और ये है वो है, इसको सही से करो और फिर आना। मैंने ठीक है। अब क्या हुआ, फिर मेरी शादी थी नवंबर में, तो मैंने क्या करा, मैं शादी की शॉपिंग वगैरह पे लग गई। मैं उनके पास गई नहीं, सोचती थी जाऊंगी जाऊंगी, पर मैं नहीं गई। फिर क्या हुआ, जब शादी को 1 महीना रह गया ना, सब मुझे घर वाले बोलने लगे कि तेरी आँख तो सही नहीं हो रही है, आँखों के नीचे इतने मोटा मोटा वो हो रहे हैं, जैसे कि गांठ सी बन रही है, अब क्या होगा, शक्ल ही बहुत बुरी लग रही है, उसके वजह से फेस बुरा लग रहा है। तो ना मेरा दिमाग ख़राब होना चालू हो गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी से थोड़े से मसाज करना चालू करी कि अल्लाह कुछ हो जाए कुछ हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। हल्का पड़ा, बट इतना नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसको पहले से ही कर रही हुई होती तो देखिए हो जाता। शुरुआत में ही जब मेरे को करना चाहिए था, मैंने नहीं करा। फिर क्या होता है, शादी के 15 या 20 दिन के बाद मैं उन डॉक्टर से मिलने के लिए गई दोबारा। तो मैंने उनको अपनी गलती नहीं बताई। मैंने कहा सर देखिए मेरी आंखों पे ये रिज़ल्ट आया है, अब देखिए मैं क्या करूँ, मेरी शादी है ये। उन्होंने देखिए कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा अगर आप मुझसे मिलने पहले आ जाते ना, तो मैं ये सही कर देता, इसको फैट को निकाल देता, ये है वो है। बट अब आपकी शादी है और इसको स्वेलिंग आएगी दोबारा, नील भी पड़ सकता है, और उसमें कम से कम 1 महीना जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि आप शादी करिए, शादी के बाद आना। और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं आपसे कोई भी चार्ज नहीं लूँगा। ये मतलब अब उस टाइम तो उन्होंने कह दिया था, शायद आई थिंक जो दवाई वगैरह होती वो करनी पड़ती, बट उन्होंने कह दिया था मुझसे कि मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा। तो अजय वर्मा जी, आप उनके पास जाइए। आपका जिसने डॉक्टर ने ख़राब करा है, आपको ये सब मत सोचिए। आप वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं फ़ैट रिमूव होने का, आप क्यों एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं अपने साथ? पहले आप उनको पकड़िए जिन्होंने आपको सही से सलाह नहीं दी डॉक्टर ने, और सही से आपका करा नहीं। आप उनके पास जाइए, आप उनसे बोलिए कि आपकी गलती है। देखिए एक तो हमने पैसे दिए और ऊपर से हमारी सूरत बेकार हो गई, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफ़ी तो हो ही रही है ना। या हमारे पास इतना हराम का पैसा तो है नहीं किसी के पास, एक तो आदमी के इतना करा रहा है, और ऊपर से पैसों से ज़्यादा इंसान वो चीज़ें फेस कर रहा है कि बस मैं क्या ही बताऊँ। और मैं सच बताऊँ, मैं आपके बिल्कुल जज्बात समझ सकती हूँ। देखिए मैंने तो आपका फेस देखा नहीं कि आपको कितनी स्वेलिंग आ रही है, बट मेरा कहना ये है कि आप ना मसाज करिए। आप नॉर्मल भी मॉइस्चराइज़र लेके बर्फ़ की, और आप ना नॉर्मल हाथों से मसाज करिए। आप रेगुलर ना 1 महीना मसाज करके देखिए, इंशाल्लाह आप पे फ़र्क ज़रूर आएगा। क्योंकि जब मैं बीच बीच में मसाज कर लेती हूँ ना, तो मेरे पे फ़र्क आ जाता है, बट मैं भी नहीं करती हूँ। मैं ना सच बताऊँ, मैं आलकस भरी बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए मेरे पे नहीं हो पाती है, या मैं करती नहीं हूँ। और किसी ने और मुझसे एक सवाल करा था, क्या सवाल था वो, अभी तो मेरे जहन में आ रहा था, अल्लाह वो क्या था क्या था क्या था क्या था। चलिए मैं आगे बताती हूँ, अगर मेरे जहन में आएगी वो वाली बात तो मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए आपको ना, और हाँ उन्होंने मुझसे ये बोला था कि आप किसी को ना सलाह मत दीजिए चीज़ की। तो देखिए मैं किसी को सलाह नहीं दे रही हूँ कि आप भी जाओ, या मेरे पास कितने कमेंट या मुझे कितने फॉलो जो कर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं कि मेरा रिज़ल्ट का क्या हुआ। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। आप मेरे को देख सकते हैं, आप सोच समझ के ये चीज़ को कराइए। बेशक आप ऐसे डॉक्टर के पास जाइए जिसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, और जो ये चीज़ें आपकी कर सके। आप ये मत सोचिए कि वो 40,000 ले रहा है या वो 30,000 ले रहा है तो कोई नहीं, और वो तो 80,000 या 1 लाख ले रहा है भाई उसको। और उसके साथ ना आप उसका एक्सपीरियंस देखिए, और आप उसको ये चीज़ बोलिए, चाहे मेरी वीडियो दिखाइए या लोगों को दिखाइए कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप उस डॉक्टर से इस चीज़ के लिए बोलें, और फिर जाके आप उससे बात करें या आप कराएं। तो देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप मत कराओ या करा लो, आपके ऊपर है। आप मेरा रिज़ल्ट देख लीजिए कि कैसा है और कैसा नहीं है। तो आप ये चीज़ देख के आप आगे ये चीज़ें सोचें कि मैं किस तरीके से, मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ, और मैं कितने दिनों से ये चीज़ का फ़ेस कर रही हूँ, आपको पता ही है। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर नहीं, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा फ़िलर करा लीजिए। फ़िलर भी सही है,
अब क्या कर सकते हैं, हम तो लालच में आ गए कि नहीं भैया इतने पैसों में तो हम लंबा खींचेंगे, इससे तो अच्छा मैं फिलर ही करा लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट ये जैसे मेरी बहन के बच्चे थे वो मुझे परेशान करने लग गए थे, बोलने लग गए थे वीडियो में। और हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने उनका कमेंट पढ़ लिया। किसी ने मुझसे कमेंट करा था कि आपको रिकवरी में कितना टाइम लगा था, आपने पट्टी कितने दिन तक बांधी थी और आप बाहर कितने दिनों में गए थे। तो मेरा तो आप पूछो ही मत कि मैं बाहर कितने दिनों में पहुंच गई थी, मैं तो ब्लैक चश्मा लगा के घूम रही थी, सच बताऊँ। बट हाँ ठीक है, मुझे 1 महीना लगा था। और पट्टी का ऐसा है, आप जिस दिन करा कर आएंगे ना उसी दिन से आप लगाते रहो रेगुलरली, आप 1 महीना 15 दिन आप उसको लगाओ, क्योंकि ये चीज़ ना फैट ट्रांसफ़र में और फिलर में बहुत फ़र्क होता है। तो जब फैट, सोचिए फिलर भी 1 हफ़्ता ले लेता है आपसे 15 दिन, तो ये तो फैट है। तो देखिए रिकवरी की तो ऐसी बात है, मेरा रिकवरी तो आपको रोज़ ही दिखे ना, मतलब दिखेगा। आप जैसे जैसे मसाज करोगे और आप जैसे जैसे वक्त होगा तो आपको खुद पता चलता रहेगा कि आपकी स्वेलिंग कम हो रही है या आप आइस वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा। और रही बात तो दूसरी बाहर निकलने की, तो आप बाहर दूसरे दिन निकल जाइए, चश्मा लगाइए और निकल जाइए। क्योंकि मैं क्या कर रही थी कि जब मैं आई थी ना तो मैंने ब्लैक चश्मा ले लिया था, मैं तो लगा लगा के रोज़ घूम रही थी कि कोई नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इन चीज़ों में शर्म नहीं आती। हाँ भाई, जो चीज़ें मैंने कराई है वो कराई है, अब मुझे फेस करना है उस चीज़ को। तो आप निकल सकते हैं, आप दूसरे दिन भी निकल सकते हैं, तीसरे दिन भी निकल सकते हैं, आप कभी भी निकल सकते हैं। बट आप अगर इतना गंदा चेहरा, सूजा हुआ, नील पड़ा हुआ लेके निकल सकते हैं तो आप चले जाइए। और नहीं तो आप अगर आप नॉर्मल भी जा रहे हैं या कोई ऑफिस जा रहा है या कोई काम करता है तो आप जा सकते हो, आप दूसरे दिन से ही जा सकते हो आराम से। या आपको लगता है 1-2 दिन आराम करना है, 1-2 दिन आराम करने के बाद आप ब्लैक चश्मा लगाओ और आप घूमो फिरो, ऐश करो। तो इससे कोई नहीं है। और रही बात तो पट्टी बांधने की, रिकवरी की, तो कम से कम आपको अगर स्वेलिंग जाने में और नील जाने में आपको 1 महीना लग जाएगा कम से कम। और आप जितना अच्छा मसाज करोगे ना, जितना आप अपनी केयर करोगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको खुद मिल जाएंगे। तो मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि देखो, मेरी सजेस्ट पे मत जाना, आप मेरा खुद का रिज़ल्ट देख लें, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाली हैं। बट हाँ, आप कोई अच्छा सा डॉक्टर चुनो, आप उसके पहले से ही कोई वीडियो ऐसी देखिए कि हाँ भाई आपने पहले कर रखा है तो कैसे कर रखा है और आप कैसे करोगे, ये सब चीज़ें करिए और देन आप करा लीजिए अगर आपका मन है तो। और दूसरी बात, अभी तो देखिए ईद है 1 तारीख की, 1 तारीख की इंशाल्लाह पड़ जाएगी। उसके बाद जब भी वो इसी ईद के ही वीक में आएंगे, जहाँ तक का मुझे लगता है वो स्टार्टिंग के उसमें आते हैं, या 5-6 तारीख को, 7-10 तारीख से नीचे नीचे आ जाएंगे वो डॉक्टर। तो इस बार मैं जाकर उनसे फाइनली ये काम कराने वाली हूँ, यहाँ का ना ये चीज़ मैं निकलवा के फेंकने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप, और मैं उस दिन जिस दिन जाऊंगी ना वहाँ पे हॉस्पिटल जाऊंगी, वो हॉस्पिटल भी दिखाऊंगी, अगर होगा डॉक्टर इजाज़त देंगे तो मैं वो वीडियो भी बनवा लूँगी। वो तो खुद भी अपनी वीडियो डालते रहते हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए मैं उनसे वीडियो बनवा लूँगी और मैं आपको सारा दिखा दूँगी। बट आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। वैसे सॉरी, मैं बोल देती हूँ कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लाऊँगी, बट मैं क्या करूँ, मैं सच बताऊँ मेरे को टाइम नहीं ले, टाइम तो मेरे पास बहुत है, बट मैंने ये सोचती हूँ मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों में मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी, और या तो मैं इससे पहले एक वीडियो और डाल दूँगी, वरना तो सीधा मेरा ना वीडियो आपको 15-20 दिन के बाद मिलेगा, और वो पूरा का पूरा डॉक्टर के साथ मैं जैसे बात करूँगी, क्या होगा, मैं सारी वीडियो डालूँगी। तो जब तक आप अपना ख्याल रखना। और ये जो मैंने ड्रेस पहन रखी है वो है मीशो की, जो कि बहुत अच्छी है। मैं साइड में फ़ोटो भी दिखा दूँगी, आपको देख लेना, और मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लेना ये ड्रेस मेरे पे कैसी लगी। और आप सब अपना ख्याल रखना, और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं उनका जवाब दे दूँगी। बाय।